इसको लेकर के सम्मानित किया? जवाहर फाउंडेशन की तरफ से जिन भी लंपी वॉरियर्स ने अच्छा काम किया है, चाहे वो सरकारी हो चाहे कोई एनजीओ प्राइवेट व्यक्ति हों, उन सभी को सम्मानित किया गया है यहाँ पर। और सब ने बहुत अच्छा काम किया और ये काम लगातार जारी रहना चाहिए। और ये सब इनका पर्सनल मोटिवेशन है और ये काम सिर्फ पर्सनल मोटिवेशन से ही हो सकता है और सबके सहयोग से ही हो सकता है, क्योंकि जो हमारी गौ माता के ऊपर ये संकट आया है, क्राइसिस आया है, इस कोरोना की तरह जो एक बीमारी आई है लंपी की, इससे निपटने के लिए हम सभी को एक साथ मिलकर ही इससे लड़ना होगा और बहुत हद तक हम इसमें सफल भी हुए हैं। तो मैं सभी से निवेदन करूंगी कि सभी इसमें अपना योगदान दें। कोई भी गौ माता आपको बीमार दिखे, आप उसको ज़रूर खाना खिलाएं। एक हल्दी लगाकर अगर हम एक उसको रोटी खिला देंगे तो उसको बहुत हेल्प मिलेगी। और ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर विशेष तौर से मैं सभी सरपंच साहब से और सभी भामाशाहों से निवेदन करती हूँ कि ग्रामीण इलाकों में भी जो विशेष रूप से लावारिस पशु हैं उन्हें ना छोड़ें, जो अपने पालतू पशु हैं उन्हें सड़कों पर ना छोड़ें, उनकी टेक केयर करें, उनकी देखभाल करें। उन्हें अभी आपकी विशेष देखभाल की आवश्यकता है, क्योंकि गौ माता सबसे ज़्यादा हमें हर वक्त देती है। तो अब उनको जब हमारे सहयोग की, हमारे प्यार की, हमारी देखभाल की आवश्यकता है, इस वक्त हम उनका साथ ना छोड़ के उनकी पूरी देखभाल करें और फिर इस बीमारी से हम लड़ने में जो है हम सबको सहयोग के साथ आगे बढ़ना होगा और हम निश्चित रूप से इस पे काबू पा लेंगे। मैं आज के इस अवसर पर जवाहर फाउंडेशन की तरफ से हमारी सिटी मजिस्ट्रेट साहिबा का, भावना जी गर्ग का धन्यवाद देना चाहूँगा कि अपने व्यस्त समय से निकालकर जो हमारे लंपी जो हमारी गाय माता का जो बीमारी फैली है थ्रू नॉर्थ इंडिया लंपी की, तो उसमें जो सहयोग करने वाले थे हमारे सरकारी और गैर सरकारी जो भी लोग थे, आज उनको सम्मान करने के लिए हमने उनको शील्ड दी है। और जैसा कि मैडम ने बताया, हम सभी का कर्तव्य है, क्योंकि गाय आज तक हमारा इतिहास में हमें ही देती आई है, कुछ ना कुछ हमें ही देती आई है। लेकिन आज ऐसा समय आया कि उनके ऊपर ऐसा समय आ गया कि गाय का, गोवंश का समूल नाश भी हो सकता है, समूल खात्मा भी हो सकता है। तो उसके लिए हम सभी को मिलकर एक साथ, चाहे हम सरकार में हैं, चाहे तो हम सरकार में नहीं हैं, चाहे तो हम किसी तंत्र में, चाहे तो हम NGOs हैं, चाहे तो हम किसी पार्टी के सदस्य हैं, हम सभी को मिलकर इसको एक नेशनल इवेंट बनाकर कि हमें गाय की सेवा इस लंपी मतलब अब ये कहना पड़ेगा, जैसे कोरोना वॉरियर्स की एक सेना खड़ी हो गई थी, वैसे लंपी वॉरियर्स की एक सेना खड़ी हो जाए तो ये हमारा जो संकट टल सकता है। और जो सबसे बड़ी बात तो जो हमारी गाय माता का जो संकट है, जो दूध का संकट भी पैदा हो सकता है अगर हमने इससे लड़ाई नहीं लड़ी सही ढंग से। और जहाँ तक मुझे उम्मीद है हम लड़ाई लड़ रहे हैं और हम जीत भी रहे हैं और हम कंट्रोल भी कर रहे हैं लंपी को। लेकिन फिर भी मैं एक बार फिर अनुरोध करूंगा सभी से कि लंपी वॉरियर की तरह हम काम करें और गाय का कम से कम पहली प्रायोरिटी में उनको खाना खिलाना है। जैसा कि मैडम ने फरमाया कि रोटी, हल्दी की लगी रोटी दें और स्प्रे, अगर मान लो बीमार हैं, घाव हो रहे हैं तो उनको स्प्रे करें, डॉक्टरों को एडवाइस करें, हम कुछ ना कुछ मदद करते हैं। मतलब मेरा तर्क हमेशा रहता है कि चैरिटी बिगिंस एट होम, कि कोई भी अच्छे काम की शुरुआत अगर अपने आप से करेंगे तो काम संपूर्ण रूप से सफल होगा। तो मैं मेरे सभी साथियों को कहना चाहता हूँ कि हर काम की शुरुआत अपने आप से करें, ये नहीं देखें कि दूसरा करें। क्योंकि मेरा हमेशा एक ताल्लुक़ रहा, एक तात्पर्य है कि एक उंगली से सभी को खामोश किए जाते हैं हम, और अपनी तरफ आती है 3 उंगली को भूल जाते हैं हम। तो एक उंगली नहीं दिखाएं किसी को भी, हम खुद आगे बढ़ के गाय माता की सेवा करें, इस लंपी बीमारी से लड़ें। इसी विश्वास के साथ हम लड़ रहे हैं, लड़ेंगे और जीतेंगे। मैं इस अवसर पर सभी लंपी वॉरियर्स को भी और मैडम सिटी मजिस्ट्रेट साहिबान मैडम गर्ग को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज इस अवसर पर उन्हें हमारा सहयोग किया और लंपी वॉरियर्स को एक शील्ड प्रदान किया। धन्यवाद। जय हिंद। राजेंद्र गोयल।